औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, फ़र्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ रहे हैं और इसके तकरीबन 18 सवाल हम कर चुके हैं और आज इंशाअल्लाह हम 19 क्वेश्चन से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ रिज़्क़ की दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ए अल्लाह, तू हम सब को रिज़्क़ अता फ़रमा और रिज़्क़ की ये खूबियाँ हों कि वो हलालन हलाल हो, तय्यबन पाक हो, मुबारकन और उस रिज़्क़ से जितने फ़ायदे हैं वो मुझे पहुँचे, वासिअन इतना वसी हो कि तेरी मखलूक की खिदमत मैं अपने रिज़्क़ से करूँ। और इसके साथ साथ एक मेहरबानी ए मेरे रब हम पे कर कि वो रिज़्क़ जो तू अता करें वो किसी वसीले से न अता करें बल्कि मिन इंदिक डायरेक्ट तो ख़ुद हमें अता कर, आमीन। इसके साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं जो कि हम क्वेश्चन नंबर 9.19 का ए पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.1 है तो Q मालूम कर लेते हैं 1 माइनस पी। Q इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.1, Q इज़ इक्वल टू 0.9। ये गुड और नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, ये है नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। अब हम आगे चलते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट्स। तो डिफेक्टिव में ही इंटरेस्टेड है, उसको हमने P कह लिया। N हमारे पास उसने दे दिया 400। नंबर 1 उसने कहा मीन मालूम करें। तो सब बच्चों को मालूम है कि मीन किसके इक्वल होता है, एक NP के। N की वैल्यू पुट करें जी 400 और P हमारे पास है 0.1 और ये आंसर हमारे पास 40 आ जाएगा। मीन की वैल्यू क्या आ गई? क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट है और आंसर 40 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है नंबर 2 पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन N, P, Q और स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। N हमारे पास है जी 400, 0.1 और 0.9 और स्क्वायर रूट। और जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0.9 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.09 आ जाएगा। और जब 0.09 है तो इट्स मीन 9/100 मल्टीप्लाई बाय 400 तो 9 इंटू 4 36। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए 36 का अंडर रूट आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6 आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट। 19 का बी पार्ट है मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 12 एंड 12.6। मीन एंड वेरिएंस हम बात कर रहे हैं 19 के बी पार्ट की जिसमें उसने मीन और वेरिएंस दे दिया ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन कितना दिया उसने हमें? मीन हमें 42 और 12.6। तो हम जानते हैं एज वी नो डैट, क्या जानते हैं, मीन इट्स इक्वल टू NP, लिहाजा NP इज इक्वल टू 42 एंड वेरिएंस NPQ इज इक्वल टू 12.6। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। एक तो तरीका वही था कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं लिखूँगा पुट द
वैल्यू ऑफ एन पी इन इक्वेशन 2। एन पी की कीमत 42 है। 42 को हम यहाँ पे एन पी की जगह पे लिख देते हैं। 42 और Q इज़ इक्वल टू 12.6, लिहाजा Q इज़ इक्वल टू 12.6 ओवर 42 और Q इज़ इक्वल टू 12.6 को जब आपने 42 पे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? 12.6 को, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट है, और 12.6 को आपने 42 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.3। 0.3, लिहाजा P इज़ इक्वल टू 1 माइनस किसके इक्वल होती है? Q के। तो P इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.3, तो हम लिखेंगे P की वैल्यू हमारे पास आ गई इज़ इक्वल टू 0.7। अब हम देखते हैं जी P की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में P की वैल्यू पुट कर दें। N और P की जगह पे 0.7 और इज़ इक्वल टू 42। तो N इज़ इक्वल टू 42 ओवर 0.7। N इज़ इक्वल टू 42 को जब आप 0.7 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 60। तो एन, पी और क्यू की वैल्यूज़ आ गई, और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट और उसका फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी तरह की बात पूछी हुई है, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इसके बी पार्ट को आप ख़ुद कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था, जिसमें उसे हमने किया था, मीन हमारे पास गिवन है जी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कितना है? मीन है हमारे पास 36 और 4.8, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, और मीन हमारे पास 36 है। आप सब जानते हैं, एस वी नो दैट मीन किसके इक्वल होता है? एन पी के। तो एन पी इज इक्वल टू 36, एन पी क्यू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4.8। अब जब एन पी क्यू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4.8, तो अब आप इसका स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे इस तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। एन पी क्यू स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 4.8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। एन पी क्यू 4.8 का स्क्वायर, 4.8 का स्क्वायर 23.04, 23.04, ये इक्वेशन 2 आ गई। इससे आगे क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1, हम लिखेंगे एन पी क्यू ओवर एन पी इज इक्वल टू 23.06 डिवाइडिंग बाय 36। एन पी से कैंसिल, लिहाजा एन पी से कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा? आपके पास Q इज़ इक्वल टू, जब आप एन पी को डिवाइड करते हैं तो Q इज़ इक्वल टू 0.64 आ गया। ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई। अब आप P की वैल्यू बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। P किसके इक्वल है? P इज़ इक्वल टू 1 माइनस Q। P इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.64 और P इज़ इक्वल टू 0.36। P की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? n है, 0.36 है और इज़ इक्वल टू 36। n इज़ इक्वल टू 36 ओवर 0.36 और n इज़ इक्वल टू 10। आपके पास n, p और q की वैल्यू आई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 के ए पार्ट में उसने लिखा हुआ है, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 5 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो। हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, मीन हमारे पास है 5 और वेरिएंस हमारे पास है
9। जब मीन की वैल्यू वेरिएंस से लेस देन हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता। और इसी तरह इसके बी पार्ट में लिखा हुआ है, इफ़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज़ 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 फाइंड इट्स पैरामीटर। तो इसका बी पार्ट जो है वो तो बिल्कुल यही सवाल है, इसमें सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए और बी पार्ट हम देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन कितना है 5 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो। और ये क्वेश्चन है जी आपके पास 20 और उसका ए पार्ट। क्या पॉसिबल है? हम चेक करते हैं पॉसिबल है या नहीं है। हम यहाँ पे मीन इज़ इक्वल टू 5, लिहाजा ये 5 हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर, वेरी गुड। और 3 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 9 आ गया। इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1 करेंगे आप, तो इक्वेशन 2 आपके पास 9 है ओवर 5। जब आपने 9 को 5 पे डिवाइड किया तो वो आपके पास आंसर आ गया 1.8। जैसे ही P या Q की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे और कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे उसने पूछा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यों? Q इज़ ग्रेटर देन 1 और P इज़ लेस देन 0। P की वैल्यू नेगेटिव पाई में आ जाएगी और P और Q दोनों की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है, 0 से कम नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें कहता है मीन 3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है। मीन कितना है? अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 ही का बी पार्ट, जिसमें मीन की वैल्यू उसने दे दी। क्वेश्चन क्योंकि इसी तरह के हैं तो मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि अब तक सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। मीन इस क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है और 1.5, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 3 ही लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास NPQ अंडर रूट 1.5 और यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर ले लेते हैं। 1.5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25। अब यहाँ पर आप डिवाइड करते हैं 2.25 डिवाइडिंग बाय 3। 2.25 को आपने 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी और Q की वैल्यू है 0.75। जब Q की वैल्यू नॉट मोर देन 1 और ना ही लेस देन 0, तो अब आप P की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। P इज़ इक्वल टू 1 माइनस Q होता है। P इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.75 लिखेंगे। P इज़ इक्वल टू 0.25 आ गया। P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। n और P की जगह पे 0.25 और डिवाइडिंग बाय 3। n इज़ इक्वल टू 3 ओवर 0.25। अब आपने क्या करना है 3 ओवर 0.25 जब आपने पुट किया तो n की वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू 12। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 12.1 आ जाती या 12.3 आ जाती तो भी ये सवाल पॉसिबल ना होता। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट और बी पार्ट कंप्लीट होता है। हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब। 21 का अगर हम देखें तो 21 में ए पार्ट भी दिया हुआ है, बी पार्ट दिया हुआ है और सी पार्ट दिया हुआ है। 21 का सी पार्ट सबसे पहले करते हैं हम। यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसिव इन 10 ट्रायल्स व्हेन p इज इक्वल टू 0.2। 21 का सी पार्ट अगर हम गौर से पढ़ें तो ये हमारा बहुत ही आसान सवाल है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और अमूमन इस तरह के सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 21 है और उसका सी पार्ट 21
और उसका सी पार्ट। n उसने दिया हुआ है, p भी उसने दिया हुआ है। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है जनाब 10 ट्रायल्स और p की वैल्यू है 0.2। n इज इक्वल टू 10 और p 0.2। जब n के साथ p दिया हुआ है तो q आप मालूम कर लेंगे बड़ी आसानी से। 1 माइनस p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 और p इज इक्वल टू 0.8। n p q जब आपको मिल जाए तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। फार्मूला है n c x, p की पावर x और q की पावर n माइनस x। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपके पास गिवन है। n हमारे पास 10 है, c x है कोई नहीं, p की वैल्यू हमारे पास 0.2 की पावर x और q की वैल्यू 0.8 की पावर 10 माइनस x। ये आ गया फार्मूला। अब आपने यहाँ कितने सक्सेसिव की बात पूछी हुई है? सी पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसिव। तो अब आप यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, 10c4, 0.2 की पावर 4 और 0.8 की पावर 10 माइनस 4। अब आप इसे सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 10c4 इज इक्वल टू 210 होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 210, 0.2 की पावर 4 ले लें और 0.8 की पावर 6 ले लें। अब आप कैलकुलेटर से इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो 0.08808 जी आपके पास आंसर आता है। इसके साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है इफ़ अ कॉइन टॉस 5 टाइम्स। आपके पास 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 और उसका बी पार्ट। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आपने कॉइन्स को टॉस किया वो 5 टाइम्स, n इज इक्वल टू 5 हो गया। आगे चलते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज 3 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड इट्स इक्वल टू ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा हुआ है जनाब, पढ़ेंगे। 3 हेड्स इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी डेट इट शोन 1 टेल। यहाँ पे 1 टेल हम ऐसे ही लिख लेते हैं, टेल। अच्छा जी, n हमारे पास 5 है, n हमारे पास क्या है 5। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि 3 हेड एंड 3 और 2 टेल। 3 हेड दिखाता है, 5 में से अगर 3 हेड आ गए तो 2 टेल होंगे। और यहाँ पर ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा ख्याल है 4 हेड होगा एंड 1 टेल। अगर 1 टेल है तो फिर हेड 4 होगा। ये पॉइंट असल में यहाँ सीखने वाला है बस। इससे आगे क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो जाएगा। 3 हेड का मतलब ये हुआ कि 3 हेड है और 2 टेल, और 1 टेल का मतलब है कि 4 हेड और 1 टेल। अब हमारा इंटरेस्ट होता है हेड में, तो यहाँ पे हेड है तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, क्योंकि हम हेड में इंटरेस्टेड है। अगर टेल में इंटरेस्टेड होंगे तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसने एक में हेड कहा, दूसरे में टेल कह के हमें कंफ्यूज किया, ताकि हम कंफ्यूज होकर क्वेश्चन में यहाँ पे तो 3 लिख लें और यहाँ 1 लिख दें। यहाँ 1 नहीं लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही बात में इंटरेस्टेड होना चाहिए। n की कीमत 5 है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट होने के बाद क्या होगा, हम लिखेंगे 5 n की वैल्यू है, c x की वैल्यू 3 है, p हमें पता नहीं है वो तो मालूम करना है, p की पावर 3 और q की पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखेंगे 5c4 और यहाँ पर आ जाएगा p की पावर 4 और q की पावर 5 माइनस 4। 5c3 को जब आप सॉल्व करते हैं 5c3 तो इट्स इक्वल टू
10, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 10 और p की पावर 3 और q की पावर क्या होगी, 5 में से 3 गए 2 इज इक्वल टू 2। 5c4 का आंसर तो 5 हो गया, यहाँ पे p की पावर 4 और q की पावर 1 आ गई। अब यहाँ से एक काम ये करते हैं कि ये जो 10 है इस तरफ p को रहने देते हैं और p इस तरफ आ जाता है, या फिर यहाँ पे लिखते हैं 10 और q की पावर 2 ओवर q यहाँ से, और ये 5 2s are 10, ये भी इधर आ गया। इस तरफ बचा p की पावर 4 ओवर p की पावर 3, ये 3 इस 4 को कैंसिल करेगा, 10 10 से कैंसिल, q से q स्क्वायर कैंसिल, q इज इक्वल टू p, q इज इक्वल टू p आ गया। अब मुझे बताएं q किसके इक्वल होता है, q तो होता है 1 माइनस p, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस p इज इक्वल टू p, यहाँ पे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू p प्लस p, लिहाजा 2p इज इक्वल टू 1, और p की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और q कैसे मालूम करेंगे, वो तो फार्मूला ये है, q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 और q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 करेंगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा। तो p और q की वैल्यू 1/2 आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट। और अब हम बात करते हैं 21 के ए पार्ट की, जिसमें कहता है अ सर्टेन इवेंट इज़ बिलीव्ड दैट to follow the binomial distribution in 1024 sample of 5. The result of observed once 405 times and twice 270 टाइम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p एंड q। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इसमें काम करने वाला है, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, जिसमें वो ये कहता है शो डेट द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन q प्लस p की पावर 4। ये बहुत ही आसान सवाल है और अचानक ही किसी साल पेपर में आ जाता होता है कि q प्लस p की पावर 4 दे दे और साथ ही आपसे ये कहा जाए कि आप क्या मालूम करें, मीन। यहाँ पे ज़रा गौर करें, सिर्फ मीन पूछा हुआ है, वेरिएंस नहीं पूछा हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। और अगर यहाँ वेरिएंस पूछ लिया जाए तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है और उसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि q प्लस p की पावर 4 है, फाइंड क्या करना है, मीन मालूम करना है। मीन मालूम करने के लिए आपके पास n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू p और q इज इक्वल टू q। फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, 4cx, p की पावर x, q की पावर 4 माइनस x। यहाँ पर x की वैल्यूज़ पॉसिबल तलाश करें, 0 1 2 3 और 4। इसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और मीन के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। यहाँ पे p की पावर 0, p की पावर 1, p की पावर 2 और p की पावर 3, p की पावर 4, q की पावर 4, q की पावर 3, q की पावर 4 माइनस 2 2, q की पावर 4 माइनस 3 1 और q की पावर 4 माइनस 4 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास q की पावर 4 बच जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे 4 p और q की पावर 3, यहाँ पे आपके पास 6 p स्क्वायर और q स्क्वायर। यहाँ पे फिर आप देखते हैं 4 p की पावर 3 और q और यहाँ पे p की पावर 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मीन के लिए। मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इंटू p ऑफ x, बस। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 4pq3 और यहाँ पर कितना हुआ, 6 2s are 12, p स्क्वायर q स्क्वायर और यहाँ पे 4 3s are 12, p3 और q और यहाँ पे 4p की पावर 4 आ जाएगी। मीन आपने मालूम करना है, सिर्फ उसने मीन पूछा हुआ है, तो मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है और ये होता है समीशन x इंटू
पी ऑफ एक्स। जब आप इनका सम करेंगे तो क्या होगा, 0 वैसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, 0 + 4pq3 आगे प्लस 12p² प्लस 12p³ और q प्लस 4p⁴ 4p⁴। 0 जब जमा किया जाता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 4pq3 प्लस 12p² प्लस 12p³ और q प्लस 4p⁴। अब यहाँ से आपके पास 4p कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ से 4p कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचा q³ 3p और q² प्लस 3p² और फिर प्लस 4 बाहर चला गया p⁴। और ये आपके सामने फार्मूला बन गया 4p और यहाँ पे q प्लस p⁴। आपको मालूम है q प्लस p किसके इक्वल है, वो तो 1 के इक्वल है। आप यहाँ पे लिखेंगे 4p × 1⁻3, 4p × 1 और 4p इज़ द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही आसान सवाल है और लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आया करता है। क्वेश्चन नंबर 22 के ए पार्ट के बाद आज के लेक्चर का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। इसके साथ साथ वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।